श्री गणेशाय नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु पुनः उपस्थित हुई हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 25 श्लोकों की व्याख्या की है और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 26 की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। मित्रों, भज गोविंदम की इस यात्रा के दौरान हम सब ने आचार्य द्वारा बताए गए सुख के रास्तों को और प्रक्रियाओं को जाना है और जो बेसिक ज्ञान इस रचना से हमें प्राप्त हुआ है कि हमें अपने जीवन में विचार करना परम आवश्यक है, क्योंकि ये संसार बहुत खूबसूरत हो सकता है यद्यपि हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारा सोचने का तरीका बदल जाए। लेकिन हम सब इस संसार में सदैव सुखी होने की कामना तो करते हैं, लेकिन सुखी होने के जो उपाय हैं उनको हम अपने जीवन में नहीं उतारते और अपनी दृष्टि उन क्षणिक चीज़ों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में और परिस्थितियों में हम रमाए रहते हैं जो कुछ ही वक्त बाद बदल जानी है। मित्रों, ये संसार परिवर्तनशील है, ये हम सब जान चुके हैं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं वो बीत ही जाती हैं, लेकिन फिर भी हम पीड़ादायक परिस्थितियों को नहीं चाहते, हम चिंता करने वाली स्थितियों को नहीं चाहते। हम सदैव प्रसन्न रखने वाले हालातों को चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चाहते हैं जिनसे हमें सदैव सुख मिले, अर्थात हमारी भोग की वृत्ति दिनों दिन बढ़ती रहे। और हम भूल जाते हैं कि पूरा संसार क्षण क्षण पल पल गतिमान है, परिवर्तनशील है। तो जब दुनिया ही परिवर्तनशील है तो दुनिया के लोगों से, दुनिया की चीज़ों से, दुनिया में आने वाली परिस्थितियों से हम सदैव सुखी कैसे हो सकते हैं? इसी विचार को हमें अपने मन मस्तिष्क में रखना है। आज के इस श्लोक में आचार्य ने बताने का प्रयास किया है कि हम अपने को सुखी करने के लिए जितनी भी बाहरी उपाय हमें दिखते हैं, हम उन सब पे काम करते हैं, लेकिन हम अपने भीतरी उन ऑब्स्टिकल्स को, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास नहीं करते जो हमारे सुख के रास्ते में रूढ़ा बन के खड़ी हैं। तो हमें उधर दृष्टि करनी है। आइए हम सब श्लोक का उच्चारण करें, तत्पश्चात इसका भावार्थ और व्याख्या को देखें। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्तात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। मित्रों, आचार्य इस श्लोक में बता रहे हैं कि काम अर्थात हमारी कामनाएं, क्रोध, लोभ और मोह, यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है जो कि हमारे मन के अंदर होते हैं। तो ऐसा उपासक अथवा साधक जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ दिया है, केवल उसी को अपने अंदर सोहम का अनुभव होता है, मतलब वही स्वयं को परमात्मा जान पाता है। और जिस किसी को भी ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है वही इस संसार में सुखी है। बाकी जिनको ये आत्मज्ञान नहीं है वो विमूढ़ हैं, अर्थात मूर्ख हैं, और वो यमलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होते हैं। हम सब मित्रों अक्सर इस बात को फील करते हैं कि हम किस बंधन में बंधे हुए हैं, हम फंस गए हैं। किसी को शादी करके लगता है कि हम फंस गए हैं, किसी को शादी ना करके लगता है कि हमारा जीवन खराब हो गया, हमने शादी क्यों नहीं करी। किसी को लगता है हमारी संतान नहीं है, हमारा कितना दुर्भाग्य है। किसी को लगता है ऐसी संतान ना होती तो अच्छा होता। कहने का अभिप्राय ये है कि हम सब बंधन में हैं और बंदी की तरह प्रताड़ित हैं। तो जिन्हें आत्मज्ञान होगा
जिन्हें जीवन की सत्यता का पता चलेगा, वही इस संसार में सुखी हो सकते हैं। मित्रों, हमारी दृष्टि जब तक बहिर्मुखी रहेगी और रहती ही है, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। कुछ क्षण हम प्रसन्न होते हैं और फिर वापस उसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि इस संसार के लोगों पर, इस संसार की वस्तुओं पर और यहाँ पर संसाधनों को जोड़ने पर ही रहती है। और जब तक हमारी दृष्टि बाहरी चीज़ों पे रहेगी, तब तक सुख हमसे बहुत दूर रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी दृष्टि बहिर्मुखी होती है, वो सत्य से दूर ही भटकते हैं और सुख के छोटे छोटे सीमित क्षणों में या सुख के सीमित अनुभवों में उसी जाल में फंस जाते हैं। कुछ घंटों के लिए एसी हमें आराम देता है, कुछ समय के लिए किसी का साथ हमें बड़ा सुखदायी लगता है, फिर हमारा मन उबने लगता है, फिर हम कहीं और जाने की सोचते हैं, फिर कहीं और से मिलता है सुख तो फिर पीछे वाले को याद करते हैं। हम बस तरह भटकते हैं। बाहरी दुनिया में अपनी तृप्ति को हम केवल ढूंढते हैं। कभी हम घूमने जाते हैं, कभी हम किसी के साथ एंजॉय करते हैं, कभी हम कुछ विशेष खाने के लिए केवल सुख ही होने के रास्तों को ढूंढते हैं। कभी कुछ कमाने के लिए, बहुत धन कमाने के लिए, बहुत बड़ा मकान बनाने के लिए, कुछ प्राप्त करना है, कुछ जमा करना है। और ये जो भोग करने की जो हमारी मूल वृत्तियाँ हैं, ये किसी भी व्यक्ति को आंतरिक रूप से शांति की ओर खींचकर नहीं ला सकती, बल्कि ये हमें खींचकर लोभ और वासना के तूफानी दुनिया में ले जाती है। ऐसा होने पर मनुष्य संसार के केवल दुखों में फंसता जाता है, लेकिन उसको महसूस नहीं होता। दुख तो लगता है, लेकिन ये महसूस नहीं होता कि मेरा ट्रैक गलत है, मेरा रास्ता गलत है। जिस खुशी को, जिस संतुष्टि को मैं बार बार बाहर ढूंढ रहा हूँ, वो एक से नहीं मिली तो दूसरे से भी नहीं मिलेगी। वो है कहाँ, उसको खोजे कहाँ, कौन भटक रहा है, इस तरह उसका ध्यान नहीं जाता। वास्तव में अनंत का अधिकारी कौन व्यक्ति है? अनंत शांति और पूर्णत्व का अधिकारी वही व्यक्ति है जो अपने भीतर की तरफ काम करे। हम बाहरी दुनिया में तो अपनी बाधाओं को पार करने की सोचते हैं। धन कमाने में कोई बाधा आ रही है तो हम उसके उपाय ढूंढते हैं। किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जीवन से हटाने के लिए उपाय ढूंढते हैं। इस व्यक्ति को जीवन से हटा दिया जाए, अब मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। हम घर के साधन संसाधनों को जोड़ने की सोचते हैं कि घर पे छत पड़ जाएगी तो बरसात का पानी परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार हम बाहरी दुनिया में तो जो भी मेरी लाइफ की सुख के रास्ते में ऑब्स्टिकल आता है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम भीतर की तरफ कार्य नहीं करते। और ऐसा हम करते क्यों? मात्र अज्ञान के कारण। हमारा अज्ञान ही हमसे ये सब कराता है। धन शब्द के अंतर्गत केवल रुपया ही नहीं आता मित्रों। संसार की सभी संग्रह करने वाली चीज़ें, जिनसे प्राप्त करने वाले को केवल क्षणिक सुख या मिथ्या सुख, मिथ्या अर्थात जो परिवर्तनशील हो, जो आज है वो कल नहीं, वही मिथ्या है। मिथ्या का मतलब असत्य नहीं, झूठ नहीं। सत्य तो है, लेकिन बस कुछ सेकंड्स का जो, और सत्य उसे सत्य कहते हैं जो सदैव हो, सदैव रहे। जैसे कि परमात्मा, ईश्वर का एहसास, ईश्वर का साथ जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। धन कमाना कोई दोष नहीं है और धन के विरुद्ध भी कोई बात नहीं कहने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन धन को पकड़ना, उसके पीछे भागना, ये हमारी तृष्णा को बढ़ाने वाला है। धन की जो इच्छा है वो तो व्यक्ति और वस्तु के बीच में एक प्रकार का संबंध स्थापित करती है इस संसार में जीने के लिए जो जरूरी है, लेकिन उससे सुख मिलेगा, ये धारणा गलत है। सुख तो हमें कंप्लीट शांति से मिलेगा और वो शांति हमारे अंदर तभी आएगी जब हम अपने आंतरिक बाधाओं को दूर करेंगे। हमारी आंतरिक बाधाएं कौन सी हैं? इस श्लोक में आचार्य ने बताने का प्रयास किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारी आंतरिक बाधा है। और इसमें सर्वप्रथम है हमारी काम यानी कामनाएं। हमारी कामनाएं अनंत हैं, एक पूरी होती है दूसरी जागृत हो जाती है, पहली पूरी होने के बाद पहले ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। और जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हमें क्रोध आता है, और अगर कामनाएं पूर्ण होती हैं तो हमें लोभ आता है। अगर चीज़ प्राप्त हो गई तो हमें और प्राप्त करने की इच्छा अर्थात लोभ, नहीं प्राप्त हुई तो उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति नाराजगी, उसके प्रति क्रोध, और प्राप्त हो गई तो उसको पकड़ के रख लेना, ये है मोह। हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते, जबकि संसार ही परिवर्तनशील है। संसार की हर व्यक्ति, वस्तु, चीज़ परिवर्तनशील है। कितने लोग हमारे जीवन में आए और चले गए, हम नहीं रोक पाए। हमने कितने प्रयास किए अपने को सजाने धजाने के, स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन हम बूढ़े हो ही जाते हैं, हमारे बाल पक ही जाते हैं। तो सब कुछ बदल रहा है, जो कल है वो आज नहीं मिलेगा,
और जो आज है वो कल नहीं मिलेगा। हम इस परिवर्तन को स्वीकारना नहीं चाहते। और आचार्य शंकर का कहना है कि जब तक दृष्टि बाहर रहेगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख शांति के साथ होता है, जिसमें हम रिलैक्स्ड हो। वो शांति नहीं तो सुख नहीं। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य शंकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस साधक के अंदर ये ज्ञान आ जाता है, ये सच्चाई पता चल जाती है कि हमारे दुख का कारण हमारी आंतरिक बाधाएं, हमारी कामनाएं, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, बार बार पाने की इच्छा, जिसको पकड़ लो उसको ना छोड़ने की इच्छा, परिवर्तन को स्वीकार करने की इच्छा, ये चीज़ें जिस साधक के अंदर ज्ञान में आ जाती हैं और इस पर जब साधक काम करता है, इन ऑब्स्टिकल्स को जब दूर करता है, तो वही स्वयं के परमात्मा होने का, अर्थात सो हम, वो स्वयं को परमात्मा फील करता है, उसी के अनुभव में ये आता है। और जिसको ये बात का ज्ञान नहीं है वो मूर्ख ही है, अज्ञानी ही है, और इस मृत्युलोक में बंदी की तरह प्रताड़ित होता है, जिसको मैंने अभी कहा कि हम बहुत बार बंधन सा महसूस करते हैं। मित्रों, जब तक हम अपने अनावश्यक मानसिक उद्वेगों पर, अर्थात हमारे जो मानसिक रूप से जो हमारी इच्छाएं, कामनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, मेरी सोच है, उन उद्वेगों से तथा केवल बाहर देखने के स्वभाव से, अर्थात बाहरी दुनिया में सुख और खुशी और तृप्ति और सेटिस्फेक्शन की तलाश से हम मुक्त नहीं होते, तब तक एक्चुअल खुशी, एक्चुअल शांति, एक्चुअल सुख या आनंद से हम कभी भी परिचित नहीं हो सकते। हम उस आनंद की जो सूक्ष्मता है, उसका माधुर्य कभी महसूस नहीं कर सकते जब तक हम अपने इन आंतरिक विकारों पर काम नहीं करेंगे। हम अपनी कामनाओं को देखें, उसको रोकें, कामनाएं पूर्ण होने पर लोभ से बचें, पूर्ण ना होने पर क्रोध से बचें, तभी हम सुख की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि परम सत्य का अनुभव करने के लिए साधक को काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़कर बड़े उत्साह के साथ, अर्थात अपने अंदर एक जोश के साथ और बहुत सावधानी के साथ, देखिए दोनों विपरीत शब्द हैं, जोश भी हो अर्थात एक जीवन को जानने की ललक, लेकिन एक अलर्टनेस, सावधानी के साथ इस दुनिया में आगे कदम बढ़ानी चाहिए। इस तरह का व्यक्ति ही सच्चा साधक कहलाएगा और वही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, जीवन के असली रहस्य को, संसार के असली ज्ञान को जान पाएगा। इस बाह्य जगत का हमें जो ज्ञान है वो अनात्म विद्या है, हमें जानना है आत्मविद्या को। संसार में जो कुछ है वो सब अनात्म है। हर खुशी हमारी किसी वस्तु पर निर्भर है, किसी व्यक्ति पर निर्भर है, किसी परिस्थिति पर निर्भर है। वस्तु भी बदलती है, उसकी एक सीमा है, व्यक्ति भी बदलता है, उसकी भी एक सीमा है। अधिक से अधिक 100 वर्ष कोई व्यक्ति जी सकता है और हमें उस व्यक्ति से सुख मिल सकता है, क्योंकि आजकल अत्यंत दुर्लभ है, मैक्सिमम 100 वर्ष दुर्लभ है, और परिस्थितियां तो बदल ही रही हैं। और जब तक हम किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में अपने सुख को देखेंगे, तब तक हम खुद को एक और उसको दो, अर्थात दो में ही कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, जबकि हमारे जीवन का जो आध्यात्मिक सत्य है वो इससे अलग है। दो कुछ है ही नहीं, एक ही है। इसलिए जब हम अपनी आंतरिक विकारों पे काम करते हैं तब इस चीज का अनुभव होता है, जिसका वर्णन इस श्लोक में आचार्य ने कहा है कि उस साधक को ही केवल ऐसा अनुभव होता है कि हम और सामने सुख देने वाली वस्तु या व्यक्ति अलग नहीं है, एक ही है। सुख एक ही तरफ से आ रहा है और वो है परमात्मा, और परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ये बताने या कहने की बात नहीं, ये अनुभव करने की बात है। लेकिन अनुभव ये तभी होगा जब हमारी दृष्टि अंदर की तरफ आएगी, हम अपने मन पर कार्य करेंगे, अपने विचार शैली पे कार्य करेंगे, हम अपने मन की दशा को देखेंगे, ये इसको कब क्या चाहिए, ये अगर क्रोध आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये सुख महसूस कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हम जब तक इस चीज़ों पे कार्य नहीं करेंगे तब तक हम असली सुख को नहीं जान पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है मित्रों, जैसे कि हमारी चाबी खो जाए और बहुत ढूंढने के बाद भी हमें वो चाबी अपनी ही जेब में मिले, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे यही कि मैंने चाबी पा ली, लेकिन ये सत्यता है नहीं। वास्तविकता तो ये है, चाबी तो मेरे ही पास थी,
हमने उस जान लिया कि चाबी मेरे पास है, हमें उसकी जानकारी नहीं थी, हमें जानना है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इस संसार में सुख है या नहीं, व्यक्ति में सुख है या नहीं, वस्तु में सुख है या नहीं, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इस संसार में व्यक्ति वस्तु है या परमात्मा की सत्ता है, ये सब ज्ञान हमारे अंदर है। लेकिन हमारे जो विकार और हमारी जो ये दृष्टि बाहरी दुनिया पर है, बाहर जो हम धन में, पुत्र में, पत्नी में, रिश्ते में, संबंध में, सुखों में, मकान में, जो हम जिस सत्यता को ढूंढ रहे हैं, जिस सुख को, जिस शांति को ढूंढ रहे हैं, इस दृष्टि के कारण हम ये वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए क्षण क्षण हमें किसी की याद भी आ जाती है तो हम सोचते हैं फलाने व्यक्ति ने हमें दुख दिया, फलाने व्यक्ति से हमें सुख मिला था। क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि बाहर रहेगी, हम अपना सुख बाहर तलाशेंगे, कभी व्यक्ति में, कभी वस्तु में, कभी परिस्थिति में, कभी अपने मकान में, कभी घर में। हमें अपने पे, मन पे कार्य करना है और अपने मन के अंदर जो बाधाएं हैं, जो हमारे अंदर लालच और पाने की, जो हमारे अंदर मोह, किसी भी स्थिति में, ये मेरा धन मुझसे छूटे ना, ये मेरा पुत्र मुझसे छूटे ना, मेरा पति मुझसे छूटे ना, मेरा प्रेमी मुझसे छूटे ना, मुझे जो सुख इस कल मिल रहा था आज भी मिलता रहे। जब तक हमारा ध्यान इस तरह कार्य करेगा तब तक हम उस वास्तविक सत्यता को नहीं जान पाएंगे। हमारा मूल स्वभाव परम शांति की पूर्ण अवस्था ही है, यही हमारा मूल स्वभाव है। ये आनंद काम, क्रोध, लोभ और मोह के पीछे छुपा हुआ मित्र, बिल्कुल जैसे जैसे पर्दे के पीछे कोई छुपा होता है। और जैसे ही हम अपने इन मानसिक विकारों पर काम करना शुरू करते हैं, हमें सत्यता का ज्ञान होता जाता है। हमें ज्ञान कहीं ढूंढने नहीं जाना है, हमें बस उस पे जमा हुई जो हमारी बुद्धि पर परत जमा है, जो आच्छादन हो गया, जो छुप गया है, उसको परम सत्य को अनाच्छादित करना है, अर्थात उस विकारों की परत को हटाना है। और उसका उपाय सत्संग, महापुरुषों की वाणी, शास्त्र का अध्ययन, साधु का साथ। मैं बार बार अपने हर श्लोक में इस बात पर जोर देने का प्रयास करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि दोस्तों, घर परिवार बहुत सुखी है, बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं, शरीर एकदम स्वस्थ है, धन धान की कोई कमी नहीं है, व्यक्ति इसी में समझता है कि मैं सुखी हूँ। निसंदेह सुख महसूस होता भी है, हमारी जिम्मेदारी जब निपट जाती है, हमें रोटी खाने को समय से मिलती है, हमें अभाव नहीं तो सुख महसूस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी बार बार मैं अपने श्लोकों में ऐसी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे आने का जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं है। विश्वास कीजिए, ये सारे काम पशु पक्षी भी करते हैं, सारे जानवर करते हैं। हमको आपको लगता है कि वो उतने सुखी नहीं है, लेकिन वो बहुत मामले में बहुत सुखी हैं जहाँ हम दुखी हैं, और बहुत मामले में हम सुखी हैं जहाँ वो दुखी हैं। स्थिति दोनों की एक सी है, परम शांत कोई नहीं है। इसीलिए जो मनुष्य का रूप जीवन मिला है हमको, उसका उद्देश्य ये नहीं है, उसका उद्देश्य है अपनी सच्चाई को जानना, तुम हो कौन। और ये मनुष्य रूप ही ऐसा है जो हमें इस योनि में मिला है, ये मुक्त होने का द्वार है। हम सब द्वार पे आके खड़े हो गए हैं, और अगर हमने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो निश्चित रूप से हम ये जो सुख समझ रहे हैं भोग के जाएंगे तो है ही, जाना ही है। लेकिन फिर वही 84 लाख योनि है तो है ही। दुनिया में लोग मर रहे हैं, लोग जन्म भी ले रहे हैं, लोग सत्य को तलाश भी रहे हैं, लोग अध्यात्म की ओर बढ़ भी रहे हैं, लोग गंगा नदी घूमने भी जाते हैं। वो केवल घूमने जाते हैं, क्यों? ये सब चल रहा है, आखिर इस सृष्टि को चला कौन रहा है? कोई तो चला ही रहा है। और अक्सर साधु संत ही शांत दिखते हैं। जो असली साधु संत है, जो महात्मा है, जो विरक्त जीवन जी रहे हैं, उनके पास ही शांति है। तो वो शांति हर एक के पास क्यों नहीं? कारण मात्र यही है कि हमारी दृष्टि बाहरी दुनिया पर है, हमें भीतरी अपने उद्वेगों पर कार्य करना है। और जिस किसी को ये आत्मज्ञान नहीं हुआ, जिसने उस अनंत ब्रह्म का अनुभव नहीं किया, वो इसी दुखपूर्ण गलत धारणा में जीवन अपना व्यतीत करता है कि ये जीवन तो दुखमय है, यहाँ दुख ही दुख है। क्योंकि हमारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो हमको हमेशा परेशान करती हैं। हमको कुछ ना कुछ चाहिए, और वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही मूर्ख है। जिसे सत्य का ज्ञान नहीं होता, उसे अहंकार है अपने ऊपर, अज्ञान है, और इसी वजह से कि मैंने ये सब किया, मेरी सत्ता, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा ये जो मेरा का अहंकार है, मैं होने का एहसास है, इसी के कारण
हमारे अंदर कामनाएं आती हैं, हमारे अंदर क्रोध आता है, लोभ आता है, राग द्वेष आता है, और इसी राग द्वेष के चलते कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है। इनसिक्योरिटी आती है, और जब इनसिक्योरिटी आती है तो अपने को सिक्योर करने के लिए हम दुनिया में बकवास भरी कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो कभी पत्नी के आगे पीछे करते हैं, तो कभी पुत्र के आगे पीछे करते हैं, तो कभी बहू से डरते हैं, तो कभी मालिक से डरते हैं, कभी धन के आगे गलत रास्ते अपनाते हैं, तो फिर हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। इस तरह की बहुत सारी अनेक धारणाएं हमारे मानसिक उद्वेग को बढ़ाती हैं, और मनुष्य होते हुए भी, सब कुछ होते हुए नर्क सा एहसास कराती है। मित्रों, मैं पर्टिकुलर किसी का तो नाम लेके नहीं बताना चाहती। मैंने बहुत परिवारों में देखा है, बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जो चाहे जब चाहे तुरंत खरीद लाओ। किसी के घर में तो अभाव है, किसी के घर में इतना है कि लाओ और फिर 4 दिन बाद उसको बर्बाद करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत धन है, बच्चे भी पढ़ लिख गए, सेटल हो गए, लेकिन बुढ़ापे में भी मन में शांति नहीं है, आपस में लड़ाई है, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, बस काम चला रहे हैं, दिन गिन रहे हैं। अब क्या, अब तो सब हो गया, अब तो रिटायर हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। जीवन में ऐसे ऐसे काम कर डाले जिनको सोच करके खुद ही को लगता है कि बताओ कितनी मूर्खता का काम किया, कितनी बेवकूफ़ी का काम किया, काश ऐसा ना किया होता। ये सब क्यों हुआ? हमारी कामनाओं के कारण, हमारी मूर्खताओं के कारण। इन्हीं सब पे कार्य करना है मित्रों, और ये ही जीवन नरक है। धन होने से स्वर्ग नहीं आता, स्वर्ग आता है मन शांत होने से, प्रसन्न रहने से। हृदय हर समय प्रसन्न रहे, और हृदय प्रसन्न उसी का रहता है जो अपने इन मानसिक उद्वेगों को पहले जानता है और फिर उन पे कार्य करता है। मैं फिर कहती हूँ, हम अपने मन से बहुत कार्य करते हैं, लेकिन मन पे कार्य नहीं करते। हम पेट को भोजन देते हैं क्योंकि उसकी भूख होती है, लेकिन हमारी अंतरात्मा की भूख है हमारे मन को सही दिशा देना, सही जगह बताना, सही लोगों का साथ करना। यहाँ कोई किसी का नहीं है, किसी को किसी के लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है। यहाँ किसी से किसी को सुख मिलने वाला नहीं है, जो किसी से सुख पाने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर दिया जाए। विचार करना है इन चीज़ों पे। अपने हृदय में उत्पन्न वासनाओं की जो हमारी लहर है, हम उसी से घायल होते हैं, और ऐसी वेदना जो असहनीय हो जाती है, हम खुद अपना नर्क तैयार कर लेते हैं अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से, मूर्खतापूर्ण सोच से। मित्रों, हमने भज गोविंदम के दूसरे श्लोक में ही आपको इन विकारों पे कार्य करने की बात बताई थी, जिसमें आचार्य ने कहा है कि काम, क्रोध और लोभ इस शरीर के अंदर एक तस्कर के रूप में है, जो हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को, हमारी सद्बुद्धि को लूटने में हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हमेशा जागते रहो, इट मीन्स अलर्ट रहो। मेडिटेशन लोग करते तो हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करना अच्छी बात है, हमारी एकाग्र शक्ति बढ़ती है, लेकिन जीवन में ध्यान देना और भी अच्छी बात है। जीवन में समझदारी का आना बताता है कि आप मेडिटेशन की अवस्था में 24 आवर्स रह सकते हैं। इसलिए इस श्लोक का सार यही है मित्रों कि काम, क्रोध और लोभ का त्याग करें, और अपने अंदर ही इस बात को अनुभव करें कि मैं ही वो परम सत्ता हूँ जिससे ये संसार है। मैं और ये संसार भिन्न नहीं है, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वास्तव में केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है, जिसको साधु संत कहते हैं कि आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। हम सब जितने दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे एक ही मिट्टी से बने कई घड़े, कई गिलास, कई सुराही। रूप अलग हैं, देखने में अलग है, लेकिन सबका मटेरियल एक ही है। वैसे ही आत्मा के सिवा, ईश्वर के सिवा, परम पिता परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। सब मिट्टी के ढेले हैं, पानी के बुलबुले हैं, और वो परम आत्मा मैं स्वयं हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं इतना प्रबल हो जाए। मैं मतलब कौन? वो आत्मा, जिसको हम कहते हैं हमारा आपा। मैं का मतलब ये नहीं कि मैं ज्योति त्रिपाठी बहुत बड़ी कलाकार हूँ, ये तो अहंकार है, घमंड है। आत्मसमर्पण के भाव से जीना है और इसको अनुभव करना है। सत्य ज्ञान की सत्यता से अपने असत रूप को, जो हमारा मिटने वाला रूप है, जो परिवर्तनशील रूप है, हमें उस पे से स्वयं को दूर करना है, देह अध्यास को मिटाना है, और सब जगह वही एक सत्ता विराजमान है। इस बात को अपने अंदर, इस भाव को लाना है। आज के श्लोक में इतना ही, शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।